हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। इसके इस सीरीज में हम इसके PYQ करेंगे। क्वेश्चन, लेट a इक्वल टू r माइनस 5 एंड b इक्वल टू रियल नंबर -1। कंसिडर द फंक्शन a टू b डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5। शो दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू। क्या करेंगे हम? एक सेट a है जो रियल नंबर में 5 नहीं है, बी सेट में रियल नंबर में 1 नहीं है। फंक्शन हमारा ए से बी डिफाइन है और एफ ऑफ एक्स हमारा जो है एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स माइनस 5 है। तो हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है वो 1 1 है और ऑन टू है। स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि फंक्शन 1 1 है। 1 1 में क्या होता है बच्चों? 1 1 में हम x1 x2 लेके चलते हैं सेट ए में से जो हमारा डोमेन है सेट ए, उसमें से हम x1 x2 लेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। सेट ए जो डोमेन है उसमें से हमने दो एलिमेंट x1 x2 ले लिए। अब हम लेके चलेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है और फाइनल में हम क्या ले आएंगे? x1 इक्वल टू में x2। तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे? एफ ऑफ x1 यानी एफ एक्स हमारा x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 है, तो एफ ऑफ x1 कितना हो जाएगा? x1 माइनस 3 अपॉन में x1 माइनस 5। एफ ऑफ x2 कितना हो जाएगा? x2 माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस 5। अब इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x1 x2 माइनस 5x1 माइनस 3x2 प्लस 15 इक्वल टू x1 x2 माइनस 3x1 x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 5x2 प्लस 15। Now 15 कैंसिल एंड x1 x2 कैंसिल। माइनस 5x1 इस x1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3x1 इधर जाएगा तो ये प्लस का 3x1 एंड माइनस 5x2 इधर शिफ्ट किया माइनस का तो ये इधर जाके प्लस का 3x2। नाउ माइनस 2x1 इक्वल टू में माइनस 2x2। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू में x2। क्या हो गया हमारा फंक्शन? 1 1। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 इक्वल लेके चलते हैं और x1 इक्वल टू में x2 ले आते हैं, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन इज 1 1। अब हम फंक्शन को क्या प्रूफ करेंगे? ऑन टू प्रूफ करेंगे। ऑन टू में क्या प्रोसेस होता है? ऑन टू क्या होता है? ऑन टू होता है जैसे दो सेट है हमारे पास ए और बी, तो बी सेट के हर एलिमेंट की इमेज प्री इमेज होनी चाहिए। बी सेट में जितने भी एलिमेंट है सबकी क्या होनी चाहिए? प्री इमेज है होनी चाहिए। तो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू होता है। ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं? ऑन टू में जो एलिमेंट है वाई हम लेके चलते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स की प्री इमेज देखते हैं। तो इस सेट ए के एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट बी के एलिमेंट्स को वाई से। तो वाई एलिमेंट किस में से लेंगे? सेट बी में से, जो हमारा कोडोमेन है उसमें से, फॉर ऑल वाई। फिर हम क्या लेट कर लेते हैं? वाई इक्वल टू कितना? एफ ऑफ एक्स, यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने डाली x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 5। अब आप y इक्वल टू क्वेश्चन लेके चलोगे और x इक्वल टू लेके आओगे। x इक्वल टू कैसे लेके आओगे? इक्वेशन बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स वाई माइनस 5y इक्वल टू x माइनस 3। इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालने के लिए x को एक जगह रखो, एक्स वाई माइनस एक्स और 5y को उधर शिफ्ट कर दिया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग कॉमन x, y माइनस 1 इक्वल टू 5y माइनस 3। नाउ x इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन में y माइनस 1। ये हमारा x आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या सभी y के लिए x मिलता है, क्या हर y के लिए x मिलता है या नहीं मिलता। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे तो y 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और आप देखोगे तो सेट b में 1 है भी नहीं, y इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी कि y तो 1 वैसे भी नहीं है, सेट बी में 1 है ही नहीं। अब हम देखेंगे तो y की किसी ना किसी वैल्यू पे, y पे को 1 के अलावा अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करें तो x कोई ना कोई रियल नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y वी गेट प्री इमेज इन इट्स डोमेन। अब फंक्शन ऑन टू तो है, लास्ट में ऑन टू के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई और प्रूफ करना होता है। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है हमारा क्वेश्चन?
आप देख पा रहे हो x-3 अपॉन में x-5। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लाना होता है लास्ट में, ये और प्रूफ कर देते हैं हम। तो x की प्लेस पे कैसे पुट करेंगे, x जो हमारा आया है 5y-3 अपॉन कितना y-1। इसका मतलब क्या हो गया, जब एफ ऑफ एक्स ये है फंक्शन हमारा x-3 x-5, अब हमें ये चाहिए यानी कि कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 5y-3 अपॉन में y-1। 5y-3 अपॉन y-1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट हो जाएगा 5y-3 अपॉन y-1 -5। नाउ टेकिंग एल्शियम 5y-3 -3y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y-1, 5y-3 -5y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y-1। y-1 से y-1 कैंसिल, -3 से 3 कैंसिल एंड -5 से 5y कैंसिल। तो यहाँ देखेंगे तो कितना बचा हमारे पास 2y, और नीचे कितना हो जाएगा 5 - 3 = 2। फाइनल कितना आ जाएगा y, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम कितना ले आए y। एफ एक्स इज ऑन टू। फंक्शन हमारा क्या प्रूफ हो गया, ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या लेके चलते हैं बच्चों, y इक्वल टू आपको क्वेश्चन लेके चलना है और x इक्वल टू लेके आना है। अब हम देखते हैं फिर x में क्या y की हर वैल्यू पे x मिल रहा है, तो हम देखेंगे कि y की हर वैल्यू पे x मिल रहा है। यहाँ y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, जो कि है भी नहीं, कोडोमेन में 1 है ही नहीं। इसके बाद आपको लास्ट में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई और प्रूफ करना होता है। फाइनल आंसर क्या है हमारा, फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन -4 to 4 डिफाइन है, डोमेन हमारा -4 से 4 है और फंक्शन डिफाइन है 0 से 4 तक। इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √16 - x²। शो दैट एफ इज एन ऑन टू फंक्शन बट नॉट 1 फंक्शन। Further, all possible value a for which f of a इक्वल टू √7। एक फंक्शन है जो -4 to 4 यानी ये इस फंक्शन का डोमेन है और 0-4 को डोमेन है, डिफाइन है। फंक्शन जो है वो √16 - x² है। प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन 1 नहीं है, और साथ में पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है ए की सभी वैल्यूज, जिसके लिए एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना है √7। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना सॉल्यूशन। 4 1 1 1 क्या होता है, 1 ये होता है कि डोमेन के हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से अगर मेरे पास दो सेट है x और y, तो इसमें जो भी एलिमेंट है जैसे 1 2 3 इसमें और ABC इसमें, तो हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हैं, बाकी अभी मैंने जो पहले वाला मेथड बताया था उससे भी कर सकता है। अभी मैं देखो इसको इस तरीके से करके दिखाऊंगी, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। इसमें जो मेरा डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है -4 से 4, यानी कि हमारे पास सेट जो इधर वाला सेट है एक्स, उसमें -4 से 4 एलिमेंट है। क्या हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, चेक करते हैं। जैसे मैं -4 की अगर इमेज निकालूं, एफ ऑफ -4 अगर निकालें, फंक्शन 16 - x² है, तो √16 - कितना हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो इमेज कितनी आ गई इसकी 0। अब अगर 4 पे भी अगर इमेज निकाली जाए तो 4 पे भी इमेज कितनी आ जाएगी 16 - 16, आंसर इज 0। 4 की भी कितनी हो जाएगी 16 - 16, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि -4 की इमेज भी 0 और 4 की इमेज भी 0। तो एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 4, इनकी इमेज तो सेम है बट -4 इज नॉट इक्वल टू 4, एलिमेंट तो सेम नहीं है ना ये, तो तब क्या होगा, फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन इज नॉट 1 इस तरीके से इसको 1 प्रूफ कर दिया कि ये 1 नहीं है। जैसे -4 से 4 के बीच में -3 पे भी वही इमेज देगा जो 3 पे देगा, एक एग्जांपल वो हो गया, उस तरीके से प्रूफ करेंगे। अच्छा, अब ऑन टू करते हैं प्रूफ इसको। ऑन टू कैसे करेंगे, ऑन टू तो हमें पता है, अभी हमने बताया y किस में से लेते हैं, कोडोमेन में से। तो कोडोमेन कितना हो गया 0,4, यानी y इक्वल टू कितना लेके चलूँगी एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा कितना है √16 - x²। y इक्वल टू ले लिया क्वेश्चन में, x इक्वल टू लेके आना है तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, y² इक्वल टू 16 - x², देन वी गेट x² इक्वल टू 16 - y², देन x इक्वल टू √16 - y²। अब हम
ऑन टू करने का एक तरीका और क्या है, देखो ऑन टू क्या होता है, ऑन टू होता है जब y के सभी एलिमेंट्स के क्या हो जाए, प्री इमेज हो जाए, सभी एलिमेंट्स, सभी जितने भी y में एलिमेंट्स हैं यानी कोडोमेन के जितने एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट्स के क्या हो जाए, प्री इमेज हो जाए। तो ऑन टू का एक मेथड और है, फंक्शन को ऑन टू कैसे प्रूव कर सकते हैं, ऑन टू के लिए रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाए तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू, सभी एलिमेंट्स की प्रीमेज हो जाएगी ना। तो रेंज अगर ऑन टू कोडोमेन के बराबर अगर हम ले आए तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू। यानी कि जो मेरा वाई अभी मैंने कोडोमेन में से लिया, कोडोमेन कितना है क्वेश्चन में, 0 से 4, अगर मैं रेंज भी 0 से 4 ले आऊँ तो वह फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। कैसे प्रूव करेंगे वो देखो, अंडर रूट जहाँ आ जाता है वहाँ हमें कंडीशन मिल जाती है क्या, कि अंडर रूट वाला जो नंबर है ये कभी भी इमेजनरी नहीं होगा, मतलब नेगेटिव तो नहीं आएगा, हम रियल नंबर के लिए पढ़ते हैं। अच्छा पहले तो यहाँ से देखो, यहाँ पे y कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से कंडीशन उठेगी, यहाँ से y कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, यहाँ पे x भी हम जो हमारा ये है अंदर वाली जो वैल्यू 16 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। तो 16 माइनस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो सकती है, 0, और ज़्यादा से ज़्यादा 0 से बड़ा, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट वाई स्क्वायर पहले लेके आओगे, माइनस कॉमन लोगे तो, और माइनस जब कॉमन लेंगे तो वो उधर जाके लेस देन इक्वल टू 0, साइन चेंज हो जाएगा ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो वाई माइनस 4 वाई प्लस 4 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब इसे हम नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी, -4 और एक बार यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, इधर से 4 और इधर से -4, ठीक है। अब हम साइन चेक करते हैं, -4 से जस्ट पहले कोई वैल्यू पुट करें, -5 रख दो तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, कैसा साइन आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव। -4 से 4 के बीच की कोई वैल्यू पुट कर दें, सपोज करो 0 रख देते हैं, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और 4 से बड़ी अगर जैसे मैंने 5 रखा तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ओवरऑल कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब हमारी इनइक्वालिटी कैसी है, लेस देन, तो यानी कि हमारा माइनस वाला साइन, तो y बिलोंग्स टू कितना हो गया, -4 से 4। बट अभी तो मैंने ऊपर कंडीशन लिखा कि y की वैल्यू कैसी होगी, यानी कि अंडर रूट वाली टर्म जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, तो y हमारा कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और -4 से 4 के बीच में y की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 4, ठीक है। और यही हमारा क्या आ गया, रेंज आ गई, जो कि हमारे कोडोमेन के बराबर है। तो रेंज इक्वल टू किस में से आ गया, कोडोमेन में, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, हैंस फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू हमें बतानी है, सभी ए की वैल्यूज फाइंड करनी है, जिसके लिए एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना है, √7। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू हमारा कितना हो गया, √7। और क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ ए पुट कर दूँ तो एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, √16 माइनस ए स्क्वायर। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, √7, 16 माइनस ए स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करें तो 7 इक्वल टू 16 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 माइनस 7 यानी कि 9, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, +-3। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर्ड फंक्शन r पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनेटिव। एक फंक्शन डिफाइन है r पॉजिटिव से -5 टू इन्फिनेटिव। ये फंक्शन का डोमेन है, r पॉजिटिव है यानी कि सारे रियल नंबर पॉजिटिव है, और ये कोडोमेन -5 टू इन्फाइनाइट। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 9x² + 6x - 5, ये फंक्शन गिवन है। r पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। r पॉजिटिव क्या है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर है इंक्लूडिंग 0। प्रूफ क्या करना है कि फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू है। फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑन टू। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन फॉर 1 1। 1 1 के लिए दो एलिमेंट्स लेंगे, वही x1 एंड x2। डोमेन में से लेते हैं, डोमेन हमारा r पॉजिटिव है, लेके क्या चलेंगे, f of x1 इक्वल टू f of x2,
सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा हमारा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 एंड एफ ऑफ x2 इज 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5. नाउ -5 to -5 कैंसिल. 9x1 स्क्वायर ये वाला नंबर और ये नंबर सेम है ना, तो उसको इधर शिफ्ट कर देंगे. 9x2 स्क्वायर इक्वल टू 6x2 माइनस 6x1 ये इधर शिफ्ट हो गया. टेकिंग कॉमन 9 देन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एंड 6 कॉमन देन वी गेट x2 माइनस x1. नाउ पुट द आइडेंटिटी a1 माइनस a2 a1 प्लस a2. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू 6x2 माइनस x1. अब हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर रही हूँ मैं. x1 माइनस x2 पूरा होल कॉमन ले लूँगी. ये जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ तो कितना बचेगा 9x1 देन 9x2 और जब इधर शिफ्ट किया और ये कॉमन आ जाएगा हमारा, मैंने क्या कॉमन लिया x1 माइनस x2. चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको पहले ले लेते हैं, अंदर ले आते हैं. 9 कितना हो जाएगा हमारा x1 माइनस x2 x1 प्लस x2. फिर 6 इधर आएगा, जब माइनस में आएगा तो मैं प्लस में ही लिख रही हूँ, इसको उल्टा कर देते हैं x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना हो गया 0. या तो बच्चों ऐसा करो कि इसको आप यहीं पे ले जाओ, यहाँ इधर शिफ्ट कर दो तो यही बनेगा. ठीक है, अब हम कॉमन ले लेते हैं. x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया. 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0. अब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल टू 0 है, तो आइदर दिस 0 या फिर ये 0. x1 माइनस x2 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0. बट ये 0 के इक्वल नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे x1 x2 क्या है आर पॉजिटिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव नंबर है. तो जब दो पॉजिटिव नंबर है उनको 9 से मल्टीप्लाई करके फिर 6 ऐड करें तो वो कभी भी 0 नहीं आएगा. पॉजिटिव नंबर में ऐड करने पर 0 होता ही नहीं है, यानी कि x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा x2. यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया. फंक्शन कैसा हो गया हमारा 1 1. फंक्शन इज 1 1. अब हम इसको ऑन टू प्रूफ करते हैं. ऑन टू के लिए फॉर ऑल वाई किस में से लेते हैं, कोडोमेन में से. कोडोमेन हमारा -5 टू इनफाइनाइट है. y इक्वल टू कितना लिया एफ ऑफ एक्स, देन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कितना है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. अब y इक्वल टू लेके चलते हैं, वैल्यू किसकी लेके आते हैं x की वैल्यू लेके आते हैं. अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं कॉमन भी लूँगी x की कॉमन भी लूँगी तो एक अंदर ब्रैकेट में x रहेगा ही, तो x की वैल्यू y के टर्म में नहीं निकलेगी. फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. -5 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 0. y इधर शिफ्ट किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इस तरीके से. प्लस 6x माइनस कॉमन हो गया 5 प्लस y इक्वल टू 0. ये x की जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वेरिएबल x है तो x इक्वल टू श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. माइनस बी हमारा 6 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 4 इंटू ए 9 इंटू सी जो है वो माइनस में है तो ये प्लस साइन 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2a मतलब 9. x इक्वल टू -6 प्लस माइनस. बच्चों देखो 36 यहाँ है और 9 4 जा 36 भी यहाँ है. 36 कॉमन लेंगे वो बाहर आ जाएगा 6 हो जाएगा. अंडर रूट कितना हो गया 1 प्लस 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 18 लिख दें. अब दोनों स्टेप से 6 कॉमन है और फिर वो 18 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस 6 कॉमन कैंसिल हो गया और यहाँ अंदर हो जाएगा 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3. अब हमारे पास x की जो है वो दो वैल्यू आ गई. एक तो आएगी x की वैल्यू -1 माइनस में अंडर रूट 6 प्लस वाई अपॉन में 3, और एक आ जाएगी x की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3. अब ये जो वैल्यू है ये रिजेक्टेड है. क्यों? ये पॉसिबल नहीं है. ये वैल्यू हमारी कैसी हो गई रिजेक्टेड फॉर ऑल. क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू हमारा कितना है आर पॉजिटिव. कभी भी
आर पॉजिटिव में ये, चलो ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ जाएगी हमारी, पॉजिटिव आ जाएगी, पर ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स हमारा तो आर पॉजिटिव है। ठीक है, तो फिर अब हमारा एक्स क्या आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को ऑनटू प्रूफ करने के लिए मैं रेंज को वापस से कोडोमेन के इक्वल ले आऊँगी। कोडोमेन हमारा -5 to इन्फाइनाइट है, तो रेंज यानी कि y की वैल्यू हम -5 से इन्फाइनाइट ले आएंगे, तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑनटू। ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये यहाँ से प्रूफ करेंगे, कंडीशन लगाएंगे x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि r पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, 0 या 0 से बड़ी। तो x हमारा कितना है, -1 प्लस √6 प्लस y डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब 3 इधर शिफ्ट कर देंगे तो वो उधर शिफ्ट होके 0 हो जाएगा, तो √6 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और -1 इधर शिफ्ट हो गया तो कितना हो गया, 1। तो 6 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 1, एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, -5, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -5 से कितनी आ गई, इन्फिनेटिव। -5 से क्या आ गया हमारा, इन्फिनेटिव। तो रेंज किसके इक्वल आ गई हमारी, रेंज जो है वो किसके इक्वल आ गई हमारी, कोडोमेन के। और अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑनटू। रेंज अगर कोडोमेन के, फाइनल हम आंसर में रेंज अगर मैंने कोडोमेन के इक्वल ले आई तो फंक्शन हमारा क्या हो गया है, ऑनटू। तो ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन है। फंक्शन जो है हमारा n+1/2 है व्हेन n इज ओड, एंड n/2 व्हेन n इज इवन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब फंक्शन 1 1 और ऑनटू दोनों है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन अपना। इसमें क्या कैसे प्रूफ करेंगे हम फंक्शन, अगर n इज ओड, अगर n की वैल्यू अगर हम ऑड पुट करें लाइक 1 3 5 7, तो आपको फंक्शन में ये डालना है, और n अगर हम इवन पुट करें लाइक 2 4 6 ऑन, तो आपको ये पुट करना है। जैसे मैं इस तरीके से 1 1 हम करेंगे प्रूफ, हम 1 1 चेक कर रहे हैं या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट जैसे मैंने 1 पुट किया, n तो हमारा नेचुरल नंबर है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 इसी से पता चल जाएगा फंक्शन 1 1 है या नहीं। जैसे 1 मैं पुट कर रही हूँ, 1 की इमेज देख रही हूँ, तो 1 हमारा ऑड है, तो ऑड पे n 1 पुट किया तो 1 + 1 यानी कि 2/2 कितना हो जाएगा, 1। 1 की इमेज कितनी होंगी, 1। 2 हमारा इवन नंबर है, 2 अगर इवन है तो 2/2 यानी 2 की इमेज भी कितनी आ गई, 1। 3 है वो 3 ऑड नंबर है, 3 + 1/2 4/2, 4/2 इट मीन्स 2। और 4 इवन नंबर है, तो 4/2 से 4 की इमेज कितनी हो गई, 2। आइडिया इसी से हो गया होगा बच्चों। फंक्शन 1 1 है या नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जो डोमेन में हमारे एलिमेंट हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है। 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, लाइक 3 की इमेज भी 2 है, 4 की इमेज भी 2 है। तो 1 1 में हम क्या लिखेंगे कि f(1) = 1, f(2) = 1, यानी कि f(1) और f(2) ये दोनों सेम है। 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, f(1) = f(2) है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि बोथ f1 and f2 have same image 1. Function is not onto, function not 1 1, function 1 1 नहीं है। अब onto चेक करें, onto क्या होता है, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हो, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो। तो यहाँ देखो 1, आप जैसे अगला नंबर डालोगे 5 या 6 तो उसकी इमेज आ जाएगी 3, 7 8 डालेंगे तो इमेज आ जाएगी 4। तो आप देखोगे हर एलिमेंट की प्री इमेज आएगी, 1 की प्री इमेज है, 2 की, ऐसे सब एलिमेंट्स की प्री इमेज आएगी, और हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑनटू। लेट f(x) = y फॉर ऑल y किस में से लेंगे, कोडोमेन भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y वी गेट प्री इमेज इन इट्स डोमेन। y की हर वैल्यू के लिए उसकी प्री इमेज उसके डोमेन में है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑनटू। इतना भी सफिशिएंट है लिखना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y वी गेट
supreme is in its domain. बट हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई और प्रूफ कर लेते हैं दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में ऑड में और इवन में। तो केस फर्स्ट ले रही हूँ, व्हेन एन इज ऑड। एन अगर ऑड है तो वाई इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है ना, तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एन, क्वेश्चन हमारा एन में है तो एन ही लूँगी, एन प्लस वन अपॉन में टू, इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y माइनस वन। अब हम एफ ऑफ एन को y के इक्वल लाएंगे, एफ ऑफ एन ही यहाँ ले लेते हैं। एफ ऑफ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, एन प्लस वन अपॉन में टू। एफ ऑफ एन है ना हमारा, एफ ऑफ एन फर्स्ट केस में एफ ऑफ एन, इसको y के इक्वल लाना है तो n की वैल्यू पुट करी 2y माइनस वन, यहाँ n की वैल्यू ये पुट हो जाएगी तो 2y माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, 2y से 2 कैंसिल, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई y। सिमिलरली सेकेंड केस में करेंगे। सेकेंड केस में n कैसा है हमारा, इवन, और जब इवन है तो एफ ऑफ एन कितना हो गया हमारा, n/2, यानी कि y इक्वल टू n/2, इट मीन्स n इक्वल टू 2y। फाइनल प्रूफ कर देते हैं, एफ ऑफ एन इक्वल टू कितना है, n/2, n की वैल्यू पुट करी 2y, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2y/2। n जब ये है तो 2y कितना हो जाएगा, n के प्लेस पे 2y पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल कितना आ गया हमारा y। फाइनल हम आंसर कितना लिख देंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सच दैट फॉर y की हर नेचुरल नंबर के लिए x भी नेचुरल नंबर हमें मिल रहा है। साथ में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मैंने प्रूफ कर दिया, या एफ ऑफ एन लिख लो आप इसको। हैंस जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एन ही है फंक्शन भी, तो एफ ऑफ एन इज 1 1 ऑन टू, एफ ऑफ एन इज ऑन टू। ठीक है बच्चों, ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू है। तो फाइनल्स में पूछा था क्या बाइजेक्टिव है फंक्शन, तो फंक्शन जो है हमारा वो बाइजेक्टिव भी नहीं है, एफ ऑफ एन इज नॉट बाइजेक्टिव। इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।